हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं बैटरीज के बारे में। चैप्टर थर्ड का नेक्स्ट एक टॉपिक है बैटरी। ग्रुप ऑफ टू और मोर सेल्स इज नोन एज बैटरी, यानी कि ज़्यादा दो से ज़्यादा सेलों का ग्रुप एक बैटरी की फॉर्मेशन करता है। ग्रुप ऑफ मोर सेल्स इज नोन एज बैटरी। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में पहला आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो विच बिकम डेड इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो जिनको बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो एक समय बाद पर्टिकुलरली एक लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, जितने भी, और फिर उसके बाद वो परमानेंटली डेड हो जाते हैं। फिर उनको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, खराब हो गए तो फेंक दिए गए बस। तो कुल मिला के ये है, क्योंकि उनके बीच केमिकल रिएक्शंस जो है सारे इलेक्ट्रोलाइज वो एक तरह से स्टॉप, एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं। जस्ट उनमें चार्ज फ्लोटेशन की कंडीशंस बनती नहीं है एक तरह से, तो वो एक इंसुलेशन की प्रोसेस में पहुंच गए, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो गई। और एंड दे कैन नॉट बी रिचार्ज, और उनको दोबारा रिचार्ज भी नहीं किया जा सकता। एंड यूज्ड अगेन, और दोबारा यूज भी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल ड्राई सेल एंड मर्करी सेल इसके एग्जाम्पल हैं। ड्राई सेल का एनोड है जिंक कंटेनर, कैथोड है ग्रेफाइट रॉड, इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पेस्ट। कैथोड रिएक्शन क्या होती है? कैथोड रिएक्शन में MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन MnOH प्लस NH3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज चेंजेस फ्रॉम +4 to +3। जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 से +3 की तरफ चेंज होती है। एनोड रिएक्शन क्या होती है? जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2NH3, ZnNH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। डाइअमीन जिंक सेकंड कैटायन है। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है ये तो होता है पेस्ट फॉर्म में, और ये MnO2 प्लस सी, ये जस्ट इसमें जो इलेक्ट्रोड बना होता है इसमें, जो जो इलेक्ट्रोड्स में जो यूज होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का मिक्सचर यूज होता है उसमें। और जो उनके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसमें जो पेस्ट भरा रहता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये जस्ट लाएगा तुमको लर्न करने वाली चीजें हैं, ये फैक्चुअली आपको याद करनी पड़ेंगी। जस्ट आपसे पूछा जाता है कि हाँ भी क्या, राइट द कैथोड एंड एनोड रिएक्शन ऑफ अ ड्राई सेल, और या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट द सब्सटेंस यूज या कंपोनेंट्स यूज एट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। सो इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ड्राई सेल जिसको लेग्लांचे सेल भी कहते हैं, और एनोड रिएक्शन है इसकी Zn2 पॉजिटिव 2NH3, ZnNH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। तो ये एनोड रिएक्शन है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2NH3, ZnNH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, डाइअमीन जिंक सेकंड कैटायन। तो आप इसे लर्न करना है आपको ये एज इट इज। नेक्स्ट है जिंक आयन कंबाइंड टू अमोनिया लिबरेटेड इन कैथोडिक रिएक्शन टू फॉर्म डाइअमीन जिंक सेकंड कैटायन, यानी कि इसमें इसी की बात की गई है कि जो जिंक आयन है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके डायमीन जिंक सेकंड कैटायन फॉर्म करता है। नोट क्या है? ड्राई सेल डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ एज NH4Cl इज एसिडिक इन नेचर, यानी कि ड्राई सेल की ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि NH4Cl जो है वो कैसा होता है नेचर में? एसिडिक होता है, जिसके कारण क्या होता है? कोरोड्स द जिंक कंटेनर इवन इफ द सेल इज नॉट इन यूज, यानी कि जिंक कंटेनर को वो क्या क्या कर देता है? कोरोड कर देता है यदि वो उसके यूज में ना हो। ई सेल इसमें क्या होती है? 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर जो इसका सेल पोटेंशियल होता है ड्राई सेल का 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ही इसके एग्जाम्पल की, जिसका नाम है मरकरी सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरकरी सेल की। मरकरी सेल में क्या है? एनोड और कैथोड कंपोनेंट्स देखेंगे। इसमें जिंक मरकरी अमलगम होता है, कैथोड में मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन पेस्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज होते हैं इसमें मोइस्ट पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO। KOH एंड ZNO का मोइस्ट पेस्ट इसमें लगभग मोइस्ट पेस्ट इसमें यूज होता है। ई सेल क्या है? ई सेल इसकी 1.35 वोल्ट है। कैथोड रिएक्शंस HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, HgO प्लस H2O से हम यहाँ पर केवल इतना रहने दो,
तो आपको इतना ध्यान रखना है HgO प्लस H2O, तो यहाँ पर Hg है प्लस H2O के लिए आप 2OH नेगेटिव करेंगे इन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ऐसे ध्यान रखेंगे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मुझे 2OH ऐड करना है, HgO से Hg लिखना है और H2O से यहाँ मुझे 2OH नेगेटिव ऐड कर देना है। जब यहाँ 2OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो आयंस बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑटोमेटिक हमको ऐड करने पड़ेंगे, इतना आइडिया हमको आ जाएगा। एनोड रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जिंक मरकरी प्लस 2OH नेगेटिव, यानी कि जिंक मरकरी के साथ हम 2OH नेगेटिव ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव हैं और 2 नेगेटिव का आइडिया लेने के लिए तो यहाँ इस तरह से ZNO प्लस H2O, इतना ध्यान रखिए जिंक मरकरी अमलकम ऐसे लिखेंगे। एक्चुअल में यहाँ योगदान तो केवल और केवल जिंक का है, ये इस तरह से आनी चाहिए, तो जिंक मरकरी हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि अमलगमेटेड फॉर्म में होता है। तो जब इसको लिखेंगे तो ZNO प्लस H2O इस तरह से लिखेंगे, तो जिंक मेन है ZNO प्लस H2O, इतना ध्यान रखेंगे जिंक से ZNO प्लस H2O, और वही चीज यहाँ पर H2O से 2H नेगेटिव यहाँ कर देना है, और यहाँ 2 नेगेटिव है तो यहाँ 2 उसके अपोजिट 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, चार्ज बैलेंस रहे। तो इसमें क्या करना है, HgO प्लस H2O याद रखना है और Hg याद रखना है, HgO प्लस H2O गिव्स अस Hg, बाकी सब इस H2 को देख के हम पहले 2H नेगेटिव ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है जिंक याद रखना है, और इसने क्या क्या प्रोडक्ट दिए ZNO प्लस H2O, इतना ध्यान रखना है। इसने ZNO प्लस H2O, तो इसकी इस हाइड्रोजन को देखते हो यहाँ 2H नेगेटिव ऐड करेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस करने जाएंगे तो 2OH से 2H नेगेटिव कट गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो HgO प्लस ZnHg यही चीज, और H2O से भी H2 यहाँ पे कैंसिल आउट होता दिख रहा है, प्लस ZNO प्लस Hg, इस तरह से मुझे नेट सेल रिएक्शन मिल गई। ये क्या मिल गई मुझे, नेट सेल रिएक्शन। तो आप इस तरह से इसको मरकरी सेल को याद रख सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल्स क्या होती है, जो रिचार्ज की जाती है बार बार, यानी कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उनको रिचार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, फिर रिचार्ज करने के बाद वो बार बार अगेन एंड अगेन यूज होती रहती है, जैसे फोन, मोबाइल फोन वगैरह, या फिर कोई मशीन, या तो कुछ बैटरी वाली टॉर्च भी ऐसी आती हैं जो रिचार्ज करने पर ही चार्ज होकर चलती हैं, यदि डिस्चार्ज हो गई तो फिर वो नहीं चलती। तो इस तरह की सेकेंडरी सेल्स हैं जिसको बार बार अगेन एंड अगेन यूज किया जाता है रिचार्जिंग की प्रोसेस द्वारा। जिसमें लेड स्टोरेज सेल है, दिस बैटरी इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ये ऑटोमोबाइल्स में इसका फ्रीक्वेंटली यूज बहुत है, और इट कंटेन 6 वोल्टिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, और दूसरा ये 6 वोल्टिक सेल्स है जो सीरीज में कनेक्टेड होती है। एनोड क्या है, स्पंजी लेड है, कैथोड क्या है, ग्रिडिंग ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, यानी कि ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड। एक लेड पैक्ड की एक ग्रिड होती है जिसपे लेड ऑक्साइड एकदम कवरिंग होती है, तो वो कैथोड है, और एनोड कंपोनेंट जो है वो स्पंजी लेड का बना होता है, लगभग इलेक्ट्रोलाइट्स स्पंजी लेड का बना होता है एनोड, और इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें जो यूज होता है वो H2SO4 का 38% सॉल्यूशन यूज होता है बाय मास, aqueous solution of H2SO4 38% by mass at एनोड पे जो रिएक्शन होते हैं Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका वो 0.36 वोल्ट है। और कैथोड की रिएक्शन देखें तो PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अच्छा, इसको याद करने का तरीका, Pb और SO4 2 नेगेटिव को याद कर लीजिए, ठीक है, और ये मिलकर बनाएगा PbSO4, इतना तो तय है। अच्छा, ये PbSO4 बनाएगा, फिर 2 नेगेटिव को 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये याद करने वाली रिएक्शन बहुत है, जैसे लेड, यहाँ से याद करो ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड, लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आना है तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड यूज होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज हुआ था, SO4 2 नेगेटिव, और ध्यान रखिए SO4 2 नेगेटिव, केवल इतना 2 टर्म याद रखिए, और यहाँ पर PbSO4 इतना आना है। अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ 4 ऑक्सीजन और यहाँ 4 तो 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन और ज्यादा है, तो मतलब एक तरह से हम क्या करेंगे, हाँ ये 2 टर्म याद रखिए, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो ये 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक तरह से यहाँ 2H2O का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ से 4H पॉजिटिव यहाँ पर ऐड हो गए रिडॉक्स रिएक्शंस में जैसे करते थे, प्लस
यहाँ नेगेटिव 2 चार्ज है, यहाँ एक भी नेगेटिव, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल मामला। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे सबको न्यूट्रल करने के लिए, यानी कि 4 में से 2 यानी कि 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.69। ठीक है, समझ में आ गया। PbO2 याद रखेंगे, SO4 2 नेगेटिव और PbSO4। ठीक है, अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2H2O करेंगे, 4H पॉजिटिव यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से करना है हमको। अब इनको रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, और SO4 2 नेगेटिव से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल आउट होंगे। तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2 SO4 2 नेगेटिव एक ही साइड है, इसलिए 4H पॉजिटिव गिव्स अस 2 PbSO4 प्लस 2H2O। तो ये पूरी नेट सेल रिएक्शन आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। रिचार्जिंग की प्रोसेस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। कैथोड पे क्या होता है, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है इसका वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट है, केवल इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, वही चीज है इसमें। PbSO4 प्लस 2H2O यहाँ पे था, ये PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेट सेल रिएक्शन पूरी इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे इसको जस्ट पलट कर, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। और नेक्स्ट इसमें एक लेड स्टोरेज सेल इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी सेल में आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस एक निकल कैडमियम सेल है जिसमें आपका एनोड कैडमियम का बना होता है, कैथोड मेटल ग्रिड होती है जो निकल ऑक्साइड से कोटेड होती है, और इलेक्ट्रोलाइट इसमें एक्वस KOH यूज होता है। तो कुल मिलाकर आपको ये सब चीजें याद रखनी है। इसमें मेनली आपको एनोड कैथोड याद है, इलेक्ट्रोलाइट याद है, तो आप रिएक्शंस आसानी से लिख सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया कि लेड है तो लेड में टूटेगा पहले, फिर SO4 2 नेगेटिव, फिर PbSO4। ये तो एनोड रिएक्शन सरल है। कैथोड रिएक्शन में PbO2 याद रखना है, यदि ये कैथोड का कंपाउंड याद है, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, PbSO4 प्लस 2H2O, 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम नेट सेल रिएक्शन करके पूरी रिएक्शंस को डिफाइन कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और किस चीज़ की कमी रह गई और क्या लाना चाहिए मुझे अगला। और वीडियो के बारे में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव परामर्श, तो स्वागत है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।